अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। तो शुक जब उत्पन्न हुए अग्नि से उसमें, तो सुखदेव जी से व्यास जी कहते हैं कि पुत्र विवाह कर लो। सुखदेव जी कहते हैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तब व्यास जी ने सुखदेव जी को जनक जी के पास भेजा जो विदेह हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जब जनक जी के पास गए वो, तो जनक जी ने उन्हें नगर के बाहर रुकवा दिया। व्यास का पुत्र सुखदेव, सुखदेव की महिमा इतनी है कि हजारों करोड़ों संत लाइन में खड़े हो जाएं, मगर आज जनक जी ने बाढ़ खड़ा कर दिया। बोला रुको, टाइम नहीं है। बताते हैं 7 दिन तक खड़े रहे। उसके बाद अंदर बुलाया गया, फिर एक महल की ड्योढ़ी पर, देहरी पर खड़ा रखा पूरे दिन। सुखदेव वहां भी खड़े रहे। उसके बाद जनक जी ने उनको रुकने के लिए एक बड़ा सा महल दिया और उस महल में हजारों सुंदर युवतियां थीं और उनका काम था किसी भी तरीके से सुखदेव को भंग कर देना। उन स्त्रियों को एक ही काम सौंपा गया था कि आप अपने रूप स्वरूप से ऐसा मोहित करो कि अपने आप को भूल जाएं और आप सब में आसक्त हो जाएं। 24 घंटे ये ड्रामा चला, लेकिन उस सब के बाद सुखदेव स्थिर रहे। किसी भी दैहिक आकर्षण में वो नहीं फंसे और वो स्त्रियां हार गईं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ बहुत पॉइंट की बात आप लोगों से कह रहा हूं। उसके बाद जनक जी ने कहा कि अब सुखदेव जी को मेरे पास लाइए। मतलब सुखदेव की परीक्षा हो रही थी। जनक जो महान टीचर हैं, विदेह हैं, उनके पास सामान्य व्यक्ति नहीं जाएगा। जाएगा तो वो पूरी अग्नि परीक्षा करके जाएगा। तब श्री जनक जी से उन्होंने प्रश्न किया कि मैं विवाह करना नहीं चाहता, पिताजी कह रहे हैं कि विवाह कर लो, मुझे नहीं करना। तब जनक जी जैसे महान दृष्टा ने क्या उत्तर दिया, ये सुनिए। जनक जी कहते हैं कि पुत्र विवाह बहुत जरूरी है। धन्यो गृहस्थाश्रम, भीष्म कह रहे हैं महाभारत पर्व में, धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम से धन्य कोई आश्रम नहीं है, भीष्म कह रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी ने जब प्रश्न किया तो जनक जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। जनक जी कहते हैं कि पुत्र विवाह बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जैसे एक सैनिक बाड़ बनाता है, अपने चारों तरफ घेरा बनाता है और उस बाड़ के बीच में खुद खड़ा हो जाता है और वहां से शत्रुओं पे आक्रमण करता है। शत्रु अगर कुछ मारेगा, फेंकेगा, गोली मारेगा तो उस बाड़ में जाकर घुस जाएगी, वो उसको नहीं लगेगी। समझिएगा। आपने देखा होगा मिलिट्री बेसिस या कैंपों के आसपास रेत के भरे हुए कट्टे या कुछ ऐसा होता है, उसके पीछे वो खड़े होते हैं, देखा होगा आपने। आजकल तो बुलेट प्रूफ, ये बुलेट प्रूफ वही चीज है। तो ये जो बुलेट प्रूफ बोल लो या वो घेरा बोल लो, तो जनक जी कहते हैं वो स्त्री है। एक पुरुष को पुरुषार्थी बनने के लिए एक स्त्री उस घेरे का काम करती है जो उसे बचाए रखती है। बाहरी आकर्षण उसको घेर कर उसको बनाती है, निर्माण करती है। उस पत्नी के वजह से, जो पत्नी उसकी सभी प्रकार के कार्यों में सहमत होकर उसका साथ देती है और उसे संतुष्ट करती है, जिससे कि वो बाहरी किसी आकर्षण में नहीं पड़ता और वो पुरुषार्थी बनता है। वो पुरुषार्थी बनता है। इसलिए स्त्री को बहुत महान माना गया है।